हेलो गाइस, टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पूनम शर्मा है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप हैं। ठीक है, आज मैं रीडिंग में बताने वाली हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो इन दिनों, आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या हैं। और इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा मैं आपके बारे में बताऊँगी, आपके पार्टनर के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की बारी है और उसके बाद आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप दोनों करंटली क्या सोच रहे हैं ये हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ ऑरेकल्स ले लेते हैं गाइज। ओके, प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं इन दिनों में इनके पार्टनर के बारे में। ओके गाइज, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले आ लेग अप, यहाँ पे डीप नोइंग, और एक बॉटम वाला कार्ड ले लेते हैं रीजनरेशन का। ओके, नंबर 34, 43, 46 आप लोगों में से किसी की एज हो सकती है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कहाँ तक मैच हो रही है रीडिंग। ओके, आपके करंट एनर्जी हम देख लेते हैं। ओके, आपके बारे में आपके पार्टनर जो है क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। करंटली क्या सोच रहे हो? क्योक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, नॉट फॉर यू, ऑब्जर्वर। ओके गाइस, थोड़े से कार्ड मैं और लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, थोड़े से कार्ड मैं अपने व्यूअर्स के लिए निकालूंगी। आपके पार्टनर सोच क्या रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें इस कनेक्शन के बारे में। ओवरऑल आपके बारे में क्या सोच है उनकी। 3 कार्ड्स प्लीज़। मेरे व्यूअर्स जो है क्या सोच रहे हैं अभी, प्लीज़ गाइड करें। दोनों की करंट फीलिंग देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की बारी। ओके, क्या सोच रहे हो आप इस रिश्ते के बारे में? कन्फ्यूजन, लॉयल्टी एंड वन मोर, ओपन हार्ट। बॉटम वाला कार्ड है फैमिली। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में? वन डे, ऑफ सिक्योरिटी, सोलमेट। ओके, और यहाँ पे चेजिंग। ओके गाइज, इधर से नंबर 33, 6 और 49 इंपॉर्टेंट है, उधर से मैंने बताई दी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, मेरे व्यूअर्स जो है कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि इस इंसान को मेरी ज़रूरत है पर मुझे भी इनकी ज़रूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की जीवन में जो कमी है उसको पूरा करते हो। आपको ये लग रहा है कि इनसे एक बार दूसरा चांस लेना चाहिए। ठीक है, आप अंदर ही अंदर डीपली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो और आपको ये लगता है कि इस इंसान जो है अचानक मेरी लाइफ में आया तो बहुत कुछ ऊपर वाले की देन है। आपका इनका रिश्ता जो है लॉन्ग टर्म तक चलेगा और ये इंसान आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंसान की तरह है जो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देंगे। ठीक है, तो आपको लगने लगा है कि भाग्य का कनेक्शन है। आप एक सेकंड चांस लेना चाहते हो, सेकंड चांस लेकर इनके साथ जीवन बिताना चाहते हो। इनको आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी ज़रूरत है, ये आप बहुत भली बात ही जानते हो। ठीक है, लेकिन स्टिल ये सब बातें होते हुए भी आपके मन में एक डर सा है। ठीक है, अभी क्या सोच रहे हो आप, लॉयल हैं या नहीं हैं इस इंसान के बारे में सोच रहे हो। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं आप पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे हो। इवन कन्फ्यूजन ऑप्शंस को लेकर भी हो सकता है। ये इंसान ऑलरेडी या तो मैरिड हैं या फिर आपके साथ सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते। आपको इस बात का कन्फ्यूजन है, आपको इनसे क्या मिलने वाला है, ये बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भाव से सोच रहे हो। और डेफिनेटली मुझे अभी इन दिनों क्या लग रहा है, आप इनसे कुछ क्लियरिटी चाहते हो। ठीक है, ओपन रह के कुछ बात करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जैसे कहते हैं ना, किसी बात को लेकर इनके पीछे नहीं पड़ना चाहते, आप क्लियरिटी चाहते हो। मतलब सच बता दो तो डेफिनेटली उसी तरह चलेंगे। ठीक है, आपका कन्फ्यूजन आप दूर करना चाहते हो क्योंकि इस इंसान पे आपने भरोसा किया है, तो उस भरोसे को कहीं ना कहीं तोड़ नहीं दिया जाए, इस वजह से आप इस इंसान से बहुत खुले से बात करना चाहते हो। ठीक है, ये मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है और हम कार्ड निकालेंगे थोड़ी देर बाद। इधर से देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वाली या परेशानी वाली जो बातें चल रही है उसको डीप डाउन सही करना चाहते हैं, पर ऊपर से दिखाते हैं मुझे परवाह नहीं, क्योंकि इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि इनके साथ आपका कोई भविष्य नहीं है, इनको लगता है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनको यही लगता है कि आपके साथ एक कैजुअली तो रहा जा सकता है, यानी कि फ्रेंडशिप तो निभाई जा सकती है, लेकिन और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है जैसे कि मैंने बताया, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो यहाँ पे 3rd पार्टी 4th पार्टी सिचुएशन हो सकती है। इस वजह से ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। इनको यही लगता है कि आपके साथ कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं, आपको देखना, आपका सोशल मीडिया चेक करना, आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करना। ठीक है, लेकिन ये डीप डाउन जानते हैं कि आपके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनका, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, पर
ऊपर से ये डेफिनेटली शो ऐसा ही करते हैं कि इनको परवाह नहीं है, क्योंकि वाकई में मुझे लगता है कि किसी ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है। ये आपसे भविष्य नहीं देख रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, आपको इवन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक तरह से जैसे कहते हैं ना पोस्टपोन किया जा रहा है, ठीक है। मुझे लगता है फॉर ग्रांटेड ले रखे तो आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, मतलब ये तो कहीं जाने वाली नहीं है, जाने वाला नहीं है, इसलिए जो भी आपके पार्टनर है डेफिनेटली वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है। ये कुछ बातें आपसे छुपा भी रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, और कहीं ना कहीं इनके दिल में प्यार है, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना किसी बात को लेकर आपका पीछा नहीं करना चाहते, मतलब आप कहीं ना कहीं सीरियस होते जा रहे हो, बट ये डेफिनेटली आपके साथ कोई भविष्य नहीं देख रहे, इसलिए सीरियस होना ही नहीं चाहते। ये कैजुअल आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, कैजुअली आपके साथ रहना चाहते हैं। इनको बहुत सारी बातें मतलब इनकी जो है आपसे इन्होंने छुपाई है, और अब डेफिनेटली ये इस कनेक्शन में जैसे सोलमेट आपको मानते हैं, बट बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपको जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रति कोई बहुत बड़ा कदम उठाएंगे ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लगता, ठीक है। चलिए थोड़े से कार्ड मैं और लेती हूँ, आप क्या थिंक करें और ये क्या थिंक करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स एंड दिस प्लीज़ गाइड करें। आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हो? ओके, अगेन कन्फ्यूजन भरा हुआ है, आपके पास ऑप्शन है पर रिश्ते के बारे में आप कुछ भी तय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सामने वाला आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा। आप इस इंसान के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हो? आपको इनसे प्यार है और इनको भी आपसे प्यार है, आप ये सोचते हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये सोचते हो, ठीक है। आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन के बारे में? आपकी फीलिंग्स, यस, आप इस पार्टनरशिप को बरकरार रखना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो कहीं ना कहीं, और आपके एक्शन नेक्स्ट क्या हो सकते हैं? एक्शन क्या लोगे आप डेफिनेटली अपना कोई भी एक्शन इनको दिखाने वाले नहीं हो, क्योंकि ये इंसान आपसे क्लियरिटी नहीं दे रहे, आपको कुछ बोलना नहीं चाहते। आपने भी अपने पार्टनर की तरह ही चुप रहना सीख लिया है, आप कहीं ना कहीं बहुत कम बात करते हो इन दिनों, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। तो आपने आपकी तरफ से कोई एक्शन में नहीं देख पा रही हो, क्योंकि आपने अपने दिल की भावनाएं दिल में ही रखनी है, ठीक है, मतलब कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करने वाले, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी तरफ से देखते हैं कि आपके रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ये आपके रिश्ते पर जैसे कहते हैं ना एक छुपी हुई बात है, आपका रिश्ता कोई सीक्रेट कनेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेटली इसको छुपा के ही रखना चाहते हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप मैजिशियन बने हो, आप ट्रिक्स लगा रहे हो, आप इनसे शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई अवसर देख रहे हो जब शुरुआत करोगे, ठीक है, मतलब आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनको ये लगता है, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं? आपके लिए फीलिंग्स ये कि छोटे रूप में आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना आपको अप्रोच करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आना पड़ रहा है, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल इनकी एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, प्लीज़ गाइड करें, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बता रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनको अकेलापन फील हो रहा है, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली अपने आप की ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन्होंने पेशेंस रख के वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई दिस कार्ड प्लीज़। यस, इनको रातों में एंजाइटी रहती है, सो नहीं पाते, लेकिन डेफिनेटली मतलब आज़ाद होना चाहते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इनकी मेन एनर्जी है, रिश्तों को स्टेबल करना, किसी अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में लाना, इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पूरी तरह से आज की रीडिंग में जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो डेफिनेटली बहुत छोटे रूप में आपके लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप बहुत सीरियस हो, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बताने वाली हूँ कि सामने वाले की एक्शन ही बताते हैं कि वो आपके लिए कितना सीरियस है, ठीक है। अगर 1-2 दिन की बात है तो ठीक है, लेकिन हमेशा उसके एक्शन चेंज होते रहते हैं, वो आपको कोई क्लियरिटी नहीं देता, तो फिर डाउटफुल चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आप पूरी तरह भरोसा मत कीजिए। जिस तरह से वो इंसान आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा है या आपकी बात को सुनता नहीं है, तो आप भी उसकी बातों के पीछे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए प्यार में, तभी प्यार चलता है, ठीक है। एक तरफा नहीं चलता। अगर आप करते जाओगे तो वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है पहले ही, तो और भी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड हो जाएगा, ठीक है। वो आपको पूछेगा ही नहीं, आप करते रहोगे तो डेफिनेटली वो आपके आसपास भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट देखिए और अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी काम से काम रखिए, ठीक है। तो इंसान को लगेगा कि यस, ये मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, ठीक है। तो वो आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है ये आपको छोटे रूप में अप्रोच करेंगे और इनको कहीं ना कहीं से इंडिपेंडेंट होना है। हो सकता है ये अपने जीवन में अकेलापन झेल रहे हैं, हो सकता है कि ये ऑलरेडी मतलब जैसे कहते हैं किसी के साथ नहीं है, ऐसा भी मे भी हो सकता है। ये मतलब ऑप्शन लेके बैठे हैं पर किसी और की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, ऐसा भी मे भी हो सकता है। लेकिन आपके साथ इनका भविष्य नहीं है, इनको ये भी लगता है। तो फिलहाल के लिए आपको ऑब्जर्व करें कि आप कितना इंटरेस्टेड हो, कितना क्या कर सकते हो इनके लिए, ठीक है, इस तरह की बातें। तो ये आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, बल्कि आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि इनकी जो
मतलब क्लियर बताना चाहते हैं कि रिश्तों में मतलब किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाए, ठीक है। तो ऐसे इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ओवरऑल इनके मैसेजेस देख लेती हूँ मैं थोड़े से, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप दोनों की करंट फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और आप जो है इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और प्रायोरिटी दे रहे हो आप इनको। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये वाला कार्ड आया है हमारे पास, ब्लू। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट, यानी कि आप जैसा सुंदर इंसान कभी इन्होंने देखा ही नहीं। ये वाला ले लेती हूँ। हैव यू एनी वन एल्स इन योर लाइफ, यानी कि कोई और है आपकी लाइफ में। आई हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू, यानी कि इनकी मतलब बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपको लेकर। चलिए देखते हैं और क्या है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू ऑल द टाइम, यानी कि आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। और देखते हैं हम, डू यू फील द सेम, आप जैसा फील करते हो ये भी करते हैं, जैसा ये फील करते हैं कि आप भी करते हो। लिसन टू योर हार्ट फर्स्ट, यानी कि अपने दिल की सुनो सबसे पहले, ये ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वन एक और ले लेते हैं हम, क्या मैसेज है। आई लव यू अनकंडीशनली, यस, ये जो जिनके बारे में आप बात पूछ रहे हैं वो डेफिनेटली आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। और ये सिचुएशन है गाइज, अगर आपको कुछ भी पसंद आती है मेरी रीडिंग्स में तो आप लाइक के साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कुछ भी अपनी लव लाइफ के बारे में, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच, अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मुलाकात होगी, बाय बाय।